नमो अरहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सौवसाहुणं। पंच परमेष्टि भगवान की, संत श्रोमणी आचार्य भगवान गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की, पूज्याचार्य श्री समय सागर जी महाराज की, भावना हमारे मन को प्रशस्त बनाती है। बार बार जब एक ही विषय का चिंतन किया जाता है तो वह भावना कहलाती है। मुहुर्मुहुर् चिंतनम इति अनुप्रेक्षा। जैसे छुरी में धार लगातार की जाती है तो उसमें पैनापन आता है, और उसमें धार लगातार न की जाए तो पैनापन उसमें नहीं आ पाता है। ऐसे ही हम सभी बहुत सारी अच्छी बातें जानते हैं, समझते हैं, सुन लेते हैं, पढ़ लेते हैं, किंतु कुछ ही समय बाद वो सारी बातें जो हैं ओझल हो जाती हैं, भूल जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि हम उसमें पहनापन नहीं ला पाते। और पहनापन लाने के लिए लगातार वो कार्य होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आज हमने पढ़ा फिर उसमें लंबा गैप दे दिया, एक दिन का गैप दे दिया, फिर दूसरे दिन पढ़ा तो पैनापन आ जाएगा। नहीं, कुछ समय तक लगातार वो ही भाव चलते रहे तो वहाँ स्मृति का विशेष विषय वो होता है और गहराई उसमें आती है। तो गहराई को पाने के लिए क्रिया को बार बार किया जाता है। वह क्रिया बार बार न की जाए तो उसमें गहराई नहीं आती। पाप की भी जो क्रियाएं होती हैं, व्यक्ति पुनः पुनः उस ओर चला जाता है, पुनः पुनः उसकी ओर विचार धारा चलने लगती है, वही बात पुनः पुनः माइंड में आने लगती है। तो जो जितने अधिक बार हमारे दिमाग में आते चले जाएंगे वही एक संस्कार का रूप ग्रहण कर लेते हैं। और सबके संस्कार अनादिकाल के हैं, विषयों के, पापों के, नीचे गिरने के, गलतियां करने के, कषाय को करने के। ऊपर उठने के संस्कार बहुत 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 कम होते हैं। देखना, इतना कुछ जानने के बाद, समझने के बाद 24 घंटे में कितना समय हमारा शुभ की ओर रहता है और कितना समय अशुभ की ओर रहता है? बता सकते हैं? प्रवचन हमेशा सुन रहे हैं, स्वाध्याय भी करते हैं। स्वाध्याय आदि करते हुए भी जब कोई व्यक्ति खाली बैठता है तो एकदम से सबसे पहले जो पॉपअप होकर के विचार आते हैं माइंड में, वो शुभ के कम आते हैं, अशुभ के अधिक आते हैं। होना क्या चाहिए था? आना तो शुभ विचार चाहिए था,
लेकिन अशुभ क्यों आ रहे हैं? क्योंकि भीतर वह संस्कार गहरे पड़े हुए हैं। उस संस्कार को तोड़ने के लिए नए अच्छे संस्कार डालने की आवश्यकता होती है। एक तो ये आवश्यकता, दूसरी अच्छे संस्कार की क्वालिटी भी अच्छी होना चाहिए। तो जहाँ क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों की मात्रा बढ़ते चले जाएगी, वहाँ पर फिर अच्छे संस्कार आते चले जाएंगे। भावनाओं के बिना कभी भी हम ऊपर नहीं उठ सकते। बहुत सारी भावनाओं का वर्णन आता है। 12 भावनाएं हैं, वैराग्य भावना है, मैत्री, प्रमोद, कारुण्य, माध्यस्थ, ये 4 भावना है। एक एक व्रत की 5-5 भावना है। अहिंसा व्रत, सत्य व्रत, अचौर्य व्रत, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह व्रत। 16 कारण भावना है, मेरी भावना है। जब भी भावना का आलम्बन लिया जाता है, वहाँ फल विशेष रूप से मिलता है। जैसे आप 16 कारण भावना है, वहाँ पर ऐसा नहीं है कि एक बार उसको हमने पढ़ लिया अथवा एक बार पूजा कर ली तो भावना हो जाए। जो एक बार पढ़ा है, बार बार वही विजुलाइज हम करते चले जाएंगे तो वो भावना का रूप ले पाते हैं। और जो भावनाओं को अपने जीवन में अपना लेता है, फिर उसका चमत्कार उसे देखने मिलता है। भावनाओं का ही प्रतिफल है कि तीर्थंकर भगवान दीक्षित हो जाते हैं 12 भावना से। उससे पूर्व 16 भावना उन्होंने भाई, सो तीर्थंकर प्रकृति को बांधा। व्रतों को स्थिर करने के लिए, दृढ़ता लाने के लिए, निर्दोषता का लाने के लिए व्रत लेना पर्याप्त नहीं होता, नियम लेना पर्याप्त नहीं होता है। व्रतों को अच्छे से पालने के लिए व्रतों की भावना भाना बहुत आवश्यक होता है। तत्वार सूत्र यदि आपने पढ़ा हो तो अहिंसा व्रत की भावना आती है ना। सत्य व्रत की भावना आती है। वांग मनो गुप्तिर्या दान समित्यालो कित्पान भोजनानि पंच क्रोध लोभ भीरुत्व हास्य प्रत्याख्यानानुवीची भाषणम च पंच। अर्थात यदि हमें सत्य व्रत अच्छे से पालना है तो कैसे पलेगा? सत्य का नियम है मान लीजिए, अथवा ब्रह्मचर्य का नियम है, तो कैसे स्थिरता और दृढ़ता आएगी और निरतिचार फलेगा? तो आचार्य भगवान कहते हैं उसे पालने के लिए हम भावनाओं को पाना सीखें। स्त्री राग कथा श्रवण, तन मनोहरांग निरीक्षण, पूर्वरतानुस्मरण, रसवेष्ट रस, स्वशरीर संस्कार त्याग पंच। तो ये जो बार बार चिंतन किया जाता है तो वो व्रत स्थिरता से पलता है। जैसे किसी वृक्ष की जड़ों को मजबूत बनाने के लिए बार बार उसमें पानी दिया जाता है, खाद दी जाती है और चारों तरफ बाड़ी लगाई जाती है। जब उसका विकास शुरू होता है, बीज से अंकुरन फूटता है, पौधे के रूप में आता है, तो प्रारंभिक दशा में क्या क्या आवश्यक होता है? उसकी देखभाल होना, चारों तरफ बाउंड्री लगाना, बाड़ी लगाना, ताकि पशुओं से उसकी रक्षा हो सके। और क्या? पानी, उसके साथ खाद, दवा। ये जब ध्यान रखा जाता है और आंधी तूफान से रक्षा करने के लिए एक सपोर्ट दिया जाता है पौधे को,
बांस आदि का, लकड़ी आदि का बांध दिया जाता है, तो वो पौधा धीरे धीरे ऊपर और नीचे दोनों दिशाओं में बढ़ने लगता है और उसकी जड़ें धीरे धीरे गहरी होने लगती। जब जड़ें गहरी हो जाती हैं उसके पश्चात फिर उस सपोर्ट की आवश्यकता नहीं होती। जब उस पौधे की ऊंचाई ऊपर बढ़ने लगती है फिर बाड़ी की भी आवश्यकता नहीं होती। क्यों? क्योंकि वो स्वयं अपने बल पर खड़ा हो चुका है और ऊंचाइयों को भी उसने छू लिया। तो प्रारंभिक दशा में इन सब की आवश्यकता बहुत अधिक होती है। ऐसे ही किसी नियम को अच्छे से पालना होता है। जब हम नियम ग्रहण करते हैं, संकल्प लेते हैं, तो वो लिया हुआ संकल्प उस अंकुरित बीज की भांति, जिसमें से अंकुरन फूटा है और उसमें विकास शुरू हुआ है। तो अंकुरन फूट जाना इतना महत्वपूर्ण नहीं होता। जैसे जब वृक्षारोपण किए जाते हैं, बहुत सारे प्लांट्स का प्लांटेशन किया जाता है। 1000 वृक्ष के प्लांटेशन किया जाए तो उसमें से बचते मात्र 40-50 ही हैं, बाकी सब सफ़ा हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। क्यों नष्ट हो जाते हैं? क्योंकि केयर नहीं की जाती है, सुरक्षा नहीं की जाती। ऐसे ही हम सबके साथ है। नियम लेना इतना महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन उसकी सुरक्षा करना बहुत महत्वपूर्ण है। तो सुरक्षा जो होती है उस बाड़ी से, तो उस बाड़ी के स्वरूप यहाँ पर ये भावना है जो उस वृक्ष को, उस व्रत को सुरक्षित रखती है। यदि भावना ना हो तो नियम से मान करके चलना, वो व्रत शिथिल हो जाएगा, दोष उसमें लगने लगेंगे और वह टूट भी जाएगा, नष्ट भी हो जाएगा। कई लोग शिकायत करते हैं कि हम नियम तो ले लेते हैं लेकिन उसमें दोष बहुत लग जाता है। होता है ना, कईयों के साथ होता है। तो ये इसलिए होता है कि वह व्यक्ति भावनाओं का आलंबन नहीं लेता है। तो हम यदि जीवन में कुछ पाना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, तो हमेशा भावनाओं का आलंबन लेना बहुत आवश्यक। और जो इन भावनाओं को अपने जीवन में गहरा उतार लेता है, फिर उसकी दृढ़ता बहुत अच्छी हो जाती है, मजबूती बहुत अच्छी हो जाती है। तो भावनाओं का पाठ करते हैं आप लोग। भावना पढ़ने का नाम कभी नहीं होता, थोड़ा सा अंतर समझना। प्राय एक ही भावना का आप आलम्बन लेते हैं, 12 भावना का, अन्य भावना का आलम्बन शायद नहीं लेते हैं ना। तो जब भावना कहा जा रहा है तो वहाँ प्राय क्या समझा जाता है? पाठ कर लेना। राजा राणा छत्रपति हाथिन के असवार, मरना सबको एक दिन, अपनी अपनी बार। खत्म हो गया ना। फिर इसके बाद अनित्य भावना होगी, अब अशरण भावना, यही हो ना। फिर असुचि भावना, सारी भावना, संसार भावना। तो यहाँ पाठ हो रहा है और भावना वो नहीं है, ये तो पाठ हो गया। भावना में जो पड़ा है, समय उसी के लिए दें, चिंतन के लिए दें। जो हमने पढ़ा है उसका भाव क्या है, अर्थ क्या है, यह सोचेंगे समय दे करके। जब तक उसकी गहराई तक प्रवेश नहीं करेंगे वो भावना नहीं कहलाती। तो एक बहुत बड़ी गलती प्राय सबसे होती है, वो पढ़ेगा कि मैं 12 भावना पढ़ रहा हूँ, 12 भावना पढ़ रहा हूँ, लेकिन वो पढ़ कर के निकाल देता है
और अधिकांश लोगों के साथ होता है। आप लोगों को बहुत सारी भावनाएं याद होगी, यानी बहुत प्रकार की 12 भावनाएं भी याद होंगी। 6 डाला की 5वीं भावना, 5वीं ढाल है, उसमें 12 भावना है। फिर राजा राणा वाली 12 भावना है। फिर मंगत राय वाली 12 भावना है, कहाँ गए चक्री। और कौन सी है? केवल रवि किरण वाली पूजा में है। हाँ, तो कितनी सारी 12 भावना याद है? कितनी सारी याद है? एक तो याद होगी, राजा राणा वाली तो याद होगी, छोटी सी है वो, है ना। और पढ़ते होंगे बहुत सारी। अब इतनी सारी 12 भावना पढ़ी तो वैराग्य किसने को आया? तीर्थंकर भगवान एक ही बार पढ़ते हैं, पढ़ते नहीं है वो, सिर्फ चिंतन करते हैं। ये तो पद्य रूप में, दोहे के रूप में लिख दिया गया है, पर मूल रूप से वो तो चिंतन करते हैं, भाव की ओर उतरते हैं। तो उस भाव से उन्हें वैराग्य उत्पन्न हो जाता है। तो ठीक है, पूरा वैराग्य ना हो तो राग कम होता है। चलो, 12 भावना के पढ़ने से राग कम हुआ? कहाँ कम हुआ? यदि राग कम होता तो व्यक्ति की कषाय कम हो गई होती, लोभ कम हो गया होता, परिवार से आसक्ति घट गई होती, बच्चों से मोह थोड़ा सा कम हो गया होता, धन वैभव परिग्रह जो है उससे मूर्छा कम हुई? नहीं हुई। यदि हम जो क्रिया कर रहे हैं उसका फल नहीं मिल रहा है, जो फल मिलना चाहिए, तो क्या अर्थ है? क्रिया सही नहीं हो रही है। तो गलत क्या हो रहा है उसमें? भावना न रह करके सिर्फ वाचन है, पाठ है, इसके अलावा और कुछ नहीं। तो भावना भावना सीखो, भावना भाना सीखो। भावना का ये अर्थ नहीं लगाना कि भाव ना, ऐसा अर्थ नहीं लगाना कि जिसमें भाव ना हो सो भावना। भावना का अर्थ क्या है? भावन। जैसे आयुर्वेद में एक अष्ट प्रहरी पीपल होता है अथवा 64 प्रहरी पीपल होता है, दवाई होती है। जितनी अधिक उसमें भावना दी जाती है उतनी उसकी पोटेंसी बढ़ जाती है, उसकी क्वालिटी इम्प्रूव हो जाती है। तो अष्ट प्रहरी का अर्थ होता है 8 प्रहर तक। 8 प्रहर मतलब वो एक प्रहर में हो गए 3 घंटे। तो 24 घंटे तक लगातार जो दवा घिसी जाती है तो उससे उसकी शक्ति बढ़ती है। कुछ ऐसी भी दवा होती हैं जो 64 प्रहर तक अर्थात 8 दिन तक लगातार घिसा जाता, तो उससे उसकी क्वालिटी बहुत इम्प्रूव हो जाती है। पर आप आज वर्तमान में मिक्सर से अथवा ग्राइंडर से ग्राइंड कर लो, एकदम फाइन पाउडर बना लो, तो उसमें वो शक्ति नहीं आती। उतना समय और लगातार धीरे धीरे घिसने से वो उसमें शक्ति आती है। समझ रहे हो? आप पहले के ज़माने में चटनी बाटी जाती थी, किससे बाटी जाती? सिल से। और आज मिक्सी के। दोनों के टेस्ट में क्या अंतर रहता? क्या अंतर आता बताओ? आज तो और फाइन हो जाती है, एकदम एकदम मिक्सी से एकदम सूक्ष्म हो जाती है, एकदम छोटी सी, एकदम फाइन हो जाता है एकदम, उसमें कुछ भी खुरदरापन नहीं रहता है। और जो सिल से बाटी जाती है तो बट तो इसमें भी रही है बट उसमें भी रही है, फिर टेस्ट में अंतर क्यों आ गया बताओ? हाँ, उसमें मेहनत नहीं है, उसमें घिसता है व्यक्ति और अंदर से भाव भी भाता है।
तो उसका स्वाद अलग होता है। तो बार बार जो क्रिया की जाती है वो कहा जाता है आयुर्वेद में भावित करना, औषध को भावित करना। तो औषध को जब भावित किया जाता है तो उसकी शक्ति बहुत बड़ी हुई होती है। ऐसे ही अपने व्रतों के साथ, अपने नियम और संकल्पों के साथ होता है। तो यदि हम उसकी क्वालिटी को बहुत अच्छा निरतिचार बनाना चाहते हैं तो आचार्य भगवान उसके लिए सिर्फ एक उपाय बताते हैं, भावना। बार बार उस ओर दृष्टि लेकर के आए। जब बार बार हम उसका चिंतन करते हैं तो उसका प्रभाव क्या होता है जीवन में। जब हमें कुछ ऐसे प्रतिकूल निमित्त मिलते हैं जिससे परिणाम स्खलित होने लगते हैं तो तुरंत हम अपने आप को संभाल लेते हैं। और जहाँ भावना नहीं होगी वहाँ बहने की संभावना अलग तरीके से हो जाती है और अधिक हो जाती है। इसलिए भावनाओं का सबसे अधिक महत्व यहाँ दिया गया है। और वही भावना फिर धारणा के रूप में गहरी होते चले जाती है। तो जो व्यक्ति दिन भर में कई बार उस भावना को भाएगा, जो श्रावक अथवा जो साधक, तो उसके संस्कार मजबूत अंदर से होते चले। जब संस्कार मजबूत हो जाते हैं तो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में वो फीड हो जाता है, यानी अवचेतन मन में वो गहरा बस जाता है। और जब अवचेतन मन में गहरा प्रवेश कर जाता है तो व्यक्ति की अबुद्धिपूर्वक दशा में भी वही क्रियाएं होने लगती हैं। अबुद्धिपूर्वक क्या कहलाता है? बिना सोचे हम वही करेंगे। इवन फिर सपनों में भी वही झलकता है। जो उसके सबकॉन्शियस माइंड में यानी अवचेतन मन में गहरा प्रवेश कर जाता है। अब जैसे किसी के संस्कार होते हैं अथवा कहा जाता है तकिया कलाम। तकिया कलाम क्या होता है? उसके मुख से एक शब्द निकलता है बार बार। तो वो जो शब्द निकलता है वो बुद्धिपूर्वक निकलता है कि अबुद्धिपूर्वक? सोच करके नहीं बोलता, वो इतना हैबिचुअल हो जाता है कि जब भी कुछ बोलना शुरू करेगा तो सबसे पहले वो शब्द निकलेगा अथवा वो शब्द बार बार रिपीटेडली यूज होता है। तो क्यों ऐसा हो जाता है? उससे यदि कहो कि ये शब्द का प्रयोग नहीं करना आपको, तो बोले मुझे ध्यान ही नहीं रहता कब में उससे निकल जाता है। होता है ना? तकिया कलाम में अबुद्धिपूर्वक वो स्थिति आ गई, यानी उसके अवचेतन मन में वह शब्द इतना गहरा बैठ चुका है कि बिना सोचे विचारे अपने आप वह शब्द निकल ही जाता है। तो तकिया कलाम में प्राय अच्छे शब्द नहीं निकलते, बुरे ही ज़्यादा निकलते हैं। अब भावना का क्या फल होता है? जो हम गहरी भावना भाने लगेंगे तो फिर वो अबुद्धिपूर्वक वो व्रत, वो संकल्प, वो नियम अथवा जिसकी भी हम भावना भा रहे हैं हमारे भीतर समाता चला जाएगा। और जब अबुद्धिपूर्वक हमारे जीवन में, हमारी लाइफ में आने लगेगा तो ऐसा व्यक्ति सोते हुए भी उसी प्रकार के शुभ कर्म का बंध करता है, पुण्य कर्म का बंध कर रहा है। सो भी रहा है तो उसके जो कर्म बनेंगे अच्छे ही बनेंगे। क्यों? क्योंकि उसके मस्तिष्क में जो चिंतन की धारा, यानी उस समय उसका ब्रेन चलते रहता है, तो ब्रेन में जो भी विचार आ रहे हैं वो उस अबुद्धिपूर्वक दशा के परिणाम स्वरूप अच्छे ही आते हैं और उससे वो कभी स्खलित नहीं होता है। तो ये जो फल होता है भावना का होता है। और भावना अच्छे से अच्छी, मजबूत से मजबूत भाना चाहिए। यदि हम अपने स्वभाव को अच्छा बनाना चाहते हैं, कई लोगों की शिकायत होती है कि हम बहुत सोचते हैं कि हमें क्रोध ना आए। कितनों की शिकायत है गुस्सा ना आए, लेकिन उस समय कंट्रोल ही नहीं होता है। कितनों की शिकायत है जब भी निमित्त मिलता है
गुस्सा आ ही जाता है। स्वाध्याय कर रहे हो अथवा प्रवचन सुन रहे हो, उस समय क्या लगता है, अब हम गुस्सा नहीं करेंगे, लगता है ना, विचार आता है नहीं, फिर भी गुस्सा आ ही जाता है। क्यों? इसलिए कि वह क्षमा का भाव उसके भीतर अभी अवचेतन मन में प्रवेश नहीं किया है। अभी अवचेतन मन में वही क्रोध का परिणाम गहरा बैठा हुआ है। तो इस जीव ने भावना कषाय की बहुत अधिक की है। क्रोध की भावना, बदले की भावना, वैर की भावना, राग की भावना, द्वेष की भावना ही हमेशा से करते आया है। जब भी खाली समय मिलता है उसके विचार उसी ओर जाते हैं, अशुभ की ओर ही पहले भी गए हैं और आज वर्तमान में भी जाते हैं। इसीलिए अबुद्धिपूर्वक जब भी निमित्त इस प्रकार से मिलता है तो वो उस ओर बह ही जाता है, सोचता है कि नहीं करूँगा नहीं करूँगा, लेकिन बह गया। अब हमें उस संस्कार को तोड़ना है, तो उस संस्कार को तोड़ने के लिए आवश्यकता है भावनाओं को भाने की। इसके बिना कभी कल्याण होने वाला नहीं है। इस कारण आचार्य भगवान इसे स्वाध्याय का सबसे महत्वपूर्ण अंग मानते हैं। वाचना, प्रचना, अनुप्रेक्षा, सबसे ज़्यादा इफेक्टिव अनुप्रेक्षा, प्रभावशाली। अनुप्रेक्षा में फिर वो हमारे हृदय में समाहित हो जाए। समझ में आ रही बात? तो आप लोग 12 भावना भाते हो कि पढ़ते हो? क्या करते हो? पढ़ते हो? आचार्य भगवान एक बात कहते थे हमेशा, कोई व्यक्ति भावना को भाने वाला होगा तो एक भावना वो पढ़ रहा है तो उससे आगे बढ़ ही नहीं पाएगा बहुत देर तक, वो उसी में अटक जाएगा। राजा, राणा, छत्रपति, मरना सबको एक दिन अपनी अपनी बार, बस इससे आगे बढ़ ही नहीं पाएगा। क्यों नहीं बढ़ पाएगा? क्योंकि वहाँ वह चिंतन में गहरा उतरने लगा। अब उसे अपना जीवन क्षणभंगुर दिखने लगेगा। जब हर एक व्यक्ति अकाल में ही जा रहा है, हर एक व्यक्ति को कोई ना कोई बीमारी हो रही है, तो मुझे भी हो सकती है कि नहीं? मैं भी अकाल में जा सकता हूँ कि नहीं? कल का क्या भरोसा, कल का सूर्य दिखे ना दिखे, ऐसा वो सोचने लगेगा। जब यह उसे दिखने लगेगा फिर बोलेगा, जब भरोसा नहीं है तो क्यों ना परिणाम अच्छे कर लिए जाए। जब कुछ भी नित्य नहीं है तो क्यों ना स्वयं को संभाल लिया जाए। अब ये कहलाएगा चिंतन, और चिंतन का इफेक्ट ये होगा, उसका स्वभाव बदलने लगेगा, उसका राग जो है टूटने लगेगा, आसक्ति घटने लगेगी। ऐसा होता है? नहीं हो रहा तो थोड़ा सा करने की कोशिश करेंगे। एक सूत्र और आता है तत्वार्थ सूत्र में, जगत का है स्वभाव व संवेग वैराग्यार्थम। संवेग की भावना अथवा वैराग्य जो बढ़ाना चाहता है, राग कम करना चाहता है, तो क्या कहा गया उसमें? जगत और काय, शरीर, इनका चिंतन। जगत का संसार, संसार का चिंतन। इससे व्यक्ति
नियम से पापों से डरने लगेगा। संवेग का अर्थ होता है संसार के दुखों से, पापों से जो हमेशा डरने वाला होता है, वो कहलाता है संवेग का भाव। और वैराग्य, राग जिसमें से निकल चुकता है, विगतः रागा यस्मिन् वा स वैराग। तो राग किससे होता है बताइए? आपका राग किससे है? किससे? या तो स्वयं के शरीर से अथवा पर के शरीर से। बेटे का से राग है माँ का, ठीक है? आप अपने पुत्र को चाहते हैं, संतान को चाहते हैं, सभी लोग चाहते हैं। अच्छा, पुत्र की आत्मा को चाहते हैं कि उसके शरीर को चाहते हैं? बताइए। हाँ, जब भी माँ बैठी, पिता बैठे हैं, सबको अपने बेटों से, पुत्रों से बहुत राग है, तो उसके शरीर को चाहते हो कि उसकी आत्मा को चाहते? किसको चाहते हैं? शरीर को, आत्मा को? कि सोचा नहीं आज तक? सोचो सोचो। उसके हाथ को चाहते हो, उसके पैर को चाहते हो, उसके माथे को चाहते हो, आँख को चाहते हो, क्या गाल को चाहते हो, होंठ को चाहते हो, दांत को चाहते हो, कान को चाहते हो? क्या चाहते हो? पूरा चाहते हैं, पूरा। तो पूरा शरीर, बाल भी, हाँ, पूरा शरीर, आत्मा भी। सपोज उस शरीर से आत्मा निकल गई, देन तो क्या करोगे? हाँ, सपोज नहीं, उस शरीर में आत्मा नहीं है, तो क्या करोगे? फिर भी चाहोगे? अब तो शरीर तो है, नहीं है शरीर, पूरा एज इट इज शरीर जैसा पहले था वैसा ही अभी भी है। न उंगलियां कम हुई हैं, न आंखें कम हुई हैं, कुछ भी तो कम नहीं हुआ है, बाल भी कम नहीं हुए, फिर क्यों नहीं चाह रहे? अब आप कहो कि नहीं, फिर आत्मा को, तो आत्मा को यदि चाह रहे हो सपोज, अब वो आत्मा दूसरे शरीर में पहुंच गई है, तो उसे भी चाहोगे? कि मिली जुली अवस्था को चाहते हो? हाँ, शरीर और आत्मा का जो मिश्रण रूप है, जो संश्लेष संबंध है, एक क्षेत्रावगाह संबंध है, उस अवस्था को चाहते हो। किसे चाहते हो? चलो हम आप सबसे पूछ रहे हैं, आपकी चाहत बहुत है ना बच्चों से, सोचो आज किसे चाह रहे हैं? मिश्रित अवस्था का शरीर को चाह रहे हो पूरा? नहीं तो बच्चों से तो राग है, लेकिन कहाँ राग है? आत्मा से, कि जो शरीर को चला रही है वो आत्मा, की जो शरीर चल रहा है उसे? देखना, व्यक्ति सोच नहीं पाता है कि मैं किसे चाहता हूं, उसे समझ में नहीं आता मेरी चाहत आखिर है किसके प्रति। तो जैसे ही वो शरीर का चिंतन शुरू कर देगा, तो उसका राग धीरे धीरे कम होने लगेगा। हो जाएगा? नहीं होगा, नहीं होगा कम। चलो, किसी व्यक्ति विशेष के शरीर को यदि आप चाह रहे हो, तो शरीर का चिंतन करना, पूरा शरीर चाहते हो? हाँ, पूरा बॉडी के इंटरनल पार्ट्स भी, हाँ, यूरिनरी ब्लैडर भी, हाँ, स्टूल भी। क्यों? बोलो। मल भी, मूत्र भी, खून भी, मांस, अस्थि, मज्जा, मेद, नहीं?
आपने कहा पूरा चाह रहे हो ना, तो उसकी अस्थि हड्डियां भी चाह रहे हो? अच्छा, तो हाँ, नहीं तो बना तो पूरा शरीर है सबके मिश्रण से, तो उसका मल भी चाहोगे? पूछ रहे हैं। अरे उस बॉडी में यूरिनरी ब्लैडर है, उस ब्लैडर है, उसमें यूरिन भी है, वो भी चाहोगे? तो वही तो पूछ रहे, वो भी चाह रहे हो, चाहोगे? हाँ, वो मांस है। अच्छा, ये स्किन की लेयर निकल जाए सपोज, अब मांस ही मांस दिख रहा है, हाँ, लाल लाल मांस उभर करके आ गया है, अब चाहोगे? और उसमें से ब्लीडिंग और हो रही है, अब वो पक चुका है, उसमें से मवाद और बह रही है, अब अब कितने दया, अरे अभी हम चाहत की बात कर रहे हैं, अभी दया भाव की बात ही नहीं कर रहे। मवाद भी बह रही है, एकदम रिस रही है, जैसे है ना कुष्ठ रोग हो जाता है, सोराइसिस हो जाता है। सोराइसिस पेशेंट को देखा है? सोराइसिस जानते हो कौन सी बीमारी होती है? स्किन जो है गलने लगती है, लेयर जो है चमड़ी निकलने लगती है, और वाइटिश वाइटिश इसमें से पानी सा बहने लगता है, तभी भी चाहोगे? अब बताना क्या है, चाहोगे कि नहीं चाहोगे? कुछ समझ में नहीं आ रहा? अरे क्या बोलना, अब हम यही तो जानना चाहते हैं, आप चाह क्या रहे हो? या तो ये कह दो, जो अपर मोस्ट स्किन लेयर है उसे चाह रहे। क्यों? जो सुपरफिशियल लेयर है स्किन की, पूरी स्किन नहीं, क्योंकि इसमें 7 लेयर्स होती है, तो जो सुपरफिशियल एकदम अपर मोस्ट सबसे ऊपर वाली सतह, उसे चाहते हैं। यदि ये सतह निकल जाए, ये झिल्ली वाली सतह निकल जाए, देन क्या होगा? क्या होगा? बोले पंकज, बोलो तो सही। अरे नहीं तो यही तो समझना है, व्यक्ति चाहता किसे है, व्यक्ति का राग आखिर है किससे, यही जानना है बस। काय का चिंतन करते ही वैराग्य आ जाता है। तो जिससे आपका सबसे अधिक राग है, या तो चाहो तो पूरा चाहो, उसकी मवाद भी चाहो, खून भी चाहो, मांस भी चाहो, यूरिन भी चाहो, स्टूल भी मल भी, सब चाहो कि नहीं चाहो? फिर वो कान का मल भी है, फिर नाक का मल भी है, फिर मुख का भी मल है, और हाँ, और वो हड्डियां हैं, फिर बिलबिलाते हुए अंदर वो जीव जंतु कीड़े मकोड़े हैं, वो भी नहीं, क्योंकि बॉडी एज अ होल सब मिलाकर के बॉडी बनती है। तो या तो यह कह दो कि हम सिर्फ सुपरफिशियल लेयर चाह रहे हैं। क्या चाह रहे हैं? शायद आज तक व्यक्ति सोच ही नहीं पाता, सोचा ही नहीं होगा कभी। आज सोचना, जिसे भी आप चाह रहे हो उसे सामने रखना और कल्पना करना, मैं आए उसकी आंख को चाह रहा हूँ, कि रेटिना को चाह रहा हूँ, कि लेंस को चाह रहा हूँ, कि वो सफ़ेद वाइट डॉट है जो तिल की भांति, उसे चाह रहा हूँ, कि पूरी बादाम वाली आंख को चाह रहा हूँ, कि अंदर के सेल्स को चाह रहे हैं। किसे चाह रहे हो? नहीं कल्पना कर पा रहे? हमारी बात समझ में आ रही? स्वस्थ रहे। तो देखो, बस यही कहलाता है चिंतन, और कुछ नहीं। असुचि भावना का चिंतन कैसे होता है? काय का चिंतन, शरीर का चिंतन कैसे होता है? बस ऐसे ही। तो चिंतन व्यक्ति करना लगेगा, फिर धीरे धीरे उसका राग घटने लगता है।
बिल्कुल घटने लगेगा। ये होता है भावनाओं को भाना। नवद्वार बहे घिनकारी। क्या हुआ? इसका अर्थ क्या हुआ? उसके बाद उसके बाद क्या हुआ? महाराज जी वो सिर्फ पढ़ने के लिए है, चिंतन करने के लिए नहीं होता है। ऐसे सिर्फ याद करने के लिए कि भावना भाने के लिए। व्यक्ति को डर लगने लगता है भावनाओं से। सही कह रहे हैं। कई लोगों को बहुत डर लगता है, बोले नहीं महाराज जी भावना भाना नहीं चाहिए, नहीं तो फिर हमारे संसार में रस ही नहीं रह जाएगा, आनंद ही नहीं रह जाएगा, कुछ बचेगा ही नहीं। ऐसे ही है ना? कुछ बचेगा नहीं, बचेगा, फिर हम एंजॉय ही नहीं कर पाएंगे। इसका सब ढका है, ढके रहने दो, पर्दे के अंदर ही सब रहने दो। हाँ, पर्दा हट गया तो भेद खुल जाएगा, इस कारण सब पर्दे में रहने दो। यानी कहने का अभिप्राय है व्यक्ति अज्ञानी बन करके ही जीना चाहता है। ऐसे है ना? वो जानना नहीं चाहता, वास्तविकता से मुख मोड़ करके वो जीना चाहता है। यही उसका तरीका है जीने का। सत्य यही है, यदि संसार की वास्तविकता से, हर द्रव्य की वास्तविकता से उसका परिचय हो जाए। आचार्य भगवान कहते हैं राग घटे बिना रह नहीं सकता, और आप लोग राग घटाना बिल्कुल नहीं चाहते। चाहते हैं? आप लोग मोह कम करना बिल्कुल नहीं चाहते। नहीं चाहते ना? कितने लोग मोह कम करना चाहते हैं? आप किसी भी प्रकार के मोह को कम नहीं करना चाहते। कहीं का भी उठा करके देखो, चाहे शरीर का हो, परिवार का हो, पैसे का हो, मकान का हो, ये सब कहने सुनने की बातें हैं, प्रवचन है, स्वाध्याय है, पूजा है। बड़ा कड़वा सत्य कह रहे हैं। वास्तविकता को व्यक्ति जानना ही नहीं चाहता, उसे डर लगता है, खोने का डर लगता है, अपने आनंद को खोने का डर लगता है। यदि मैं सब कुछ जान लूँगा तो फिर मैं वो नहीं कर पाऊँगा जो करते हुए आ रहा, मैं वैसा नहीं रह पाऊँगा जैसा मैं जीते हुए आ रहा हूँ। बहुतों को बहुत अधिक डर लगता है। यदि हम आपसे कहें आंख बंद करके बैठ जाओ, कईयों को आंख बंद करने में भी डर लगता है। बेचैनी होने लगती है आंख बंद करते ही, होने लगती ना। एक माला भी फेरना है तो भी कई बार आंख खुल जाएगी, खुल जाती है। ऐसा नहीं अंधकार का डर है, एकांत में व्यक्ति को बहुत डर लगता है। इसलिए डर लगता है कि एकांत में वो अपना असली चेहरा देख लेता है, और असली चेहरे को देखने में हर एक व्यक्ति घबराता है। असलियत से हर व्यक्ति घबराता है। वो एक सुपरफिशियल जिंदगी को ही जीना चाहता है और उसी में आनंद मनाना चाहता है। ढका रहने दो सब कुछ, उसी में सब कुछ बढ़िया चल रहा है, क्योंकि ओरिजिनलिटी पता चल जाएगी तो कुछ नहीं बचेगा। बचेगा क्या? समझ में आ रहा है? हमारी बात समझ में आई? क्या करोगे अब? महाराज जी पाठ ही करेंगे, वही अच्छा है हमारे लिए, बाकी वो सब आप ही अपने लिए रखो, हम तो जहाँ हैं उसी में अच्छे हैं। नहीं अच्छे? सत्य तो यही है। अच्छे अच्छे लोग घबराते हैं अंदर तक पहुंचने के लिए। तो आज सबके लिए एक होमवर्क है, सब सोचना आप अपने बेटे को कितना चाहते हो और बेटी का क्या क्या पोर्शन चाहते हो। हाँ, बाहर वाला हिस्सा कि भीतर वाला हिस्सा? हाँ, उसका शरीर कि उसकी आत्मा?
पूछ सोचना, सिर्फ सोच के देखो तो सही आखिर क्या क्या चाह रहे हो। एटलीस्ट एनालाइज तो करें आखिर हम हमारी चाहत है किसमें, तब पता चलेगा। चलो अभी इतना ही रखते हैं, समय हो गया। आचार्य परमेष्टि गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज।